अगर आप रिलैक्सेशन की बात समझ रहे हैं, ऑटो सजेशन की बात समझ रहे हैं, या फिर थिंकिंग पैटर्न आप समझ रहे हैं, तो अभी ऑटो सजेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसके बारे में हम आज ख्याल करेंगे। ये सब बातें हो गई, रिलैक्सेशन हो गया, थिंकिंग पैटर्न हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, फिर इमेजिनेशन हो गया। तो अभी जो बात हमें करनी है वो है रिपीटेशन, मतलब प्रोसेसिंग। इस पे प्रोसेस करना है, जो तय किया है, जो फिक्स किया है, ये सब रॉ मटेरियल से अभी हमें उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसका एप्लीकेशन करना है। तो प्रोसेसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका रिपीटेशन करना। और रिपीटेशन के लिए सुबह शाम जो भी एक अच्छा वक्त आपको लगता है कि उसमें आप अच्छी तरह से उसका रिपीटेशन कर सकते हैं, तो वो ऐसा वक्त फिक्स करके उसका हमें रिपीटेशन करना है। रिपीटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ये बात लोग समझते नहीं, और जब ये समझते नहीं इसलिए उसका रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिलता। तो रिपीटेशन में सिर्फ एक यांत्रिक तौर पे या मैकेनिकली उसको अगर रिपीट करेंगे तो उसका परिणाम नहीं हमें समझ में आएगा। तो उसमें लगाव होना चाहिए, उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए। रिपीटेशन में जितना लगाव, क्योंकि वो चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसका इंपॉर्टेंस हमें पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके प्रति हमारा लगाव भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, उसकी अटैचमेंट होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप समझ लो, किसी छोटे बच्चे को अगर कोई साइकिल चाहिए या कोई चीज चाहिए, मानो साइकिल के बारे में उतना ऑब्सेस हो गया है, तो पहले बात करेगा, अपने पिताजी से बात करेगा, मम्मी से बात करेगा, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन वो चीज घर में वो इतनी बार दोहराता है, इतनी बार कुछ भी बोलो उसके साथ तो वो साइकिल के बारे में बोलेगा। तो इतना रिपीटेशन होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, उस घर का माहौल पूरा साइकिल से भर जाता है। और फिर जब उसको सामने से नेगेटिव रिप्लाई भी आते होंगे, लेकिन वो उसके प्रति इतना इंटेंसिव है, इतना अटैच हो गया है, तो उसके सिवा कुछ ख्याल ही नहीं करता। और जितना ज्यादा वो चीजें रिपीट करता है, वही बात बार बार दोहराता है, तो सामने वाले वो मजबूर हो जाते हैं उसको वो चीज देने के लिए। तो यही बात ध्यान में रखनी है। तो वो कोई ऑटो सजेशन का साइंस नहीं जानता, या फिर कोई सीखा नहीं है कि इतनी बार रिपीटेशन करेगा तो वो चीज मिलेगी। वो नेचुरली हो रहा है, क्योंकि जब अटैचमेंट होने का कारण ही वही है कि वो साइकिल जब भी देखता है तो वो मन में ऐसा ख्याल कर लेता है, इमेजिनेशन कर लेता है, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मुझे वो साइकिल मिल गई है, या मैं ऐसा चलाऊंगा, मैं इधर लेके जाऊंगा। ये विजुअलाइजेशन, ये पिक्चराइजेशन उसके मन में चालू है, और इसकी वजह से वो इंटेंसिटी और बढ़ रही है। तो ऐसी चीज अपने जीवन में हमें जो भी करना है, क्योंकि थोड़ा समझ ले, ये बच्चा मतलब अपना कॉन्शियस माइंड है, और जो पिताजी है, जो देने वाले हैं, वो अपना सब कॉन्शियस है या वो अंतर्मन है। तो ये अंतर्मन की, क्योंकि उससे वो बड़ी शक्ति है कि जो उसे देने वाली है, वैसे अपना अंतर्मन है जो हमें जो चीज देने वाला है उसके प्रति इतना हमें अपना सजेशंस कॉन्शियसली जाना चाहिए कि वो चीज देने के लिए मजबूर हो। और उसमें इंटेंसिटी आती ही तब है जब उस चीज के प्रति, उस तरक्की के प्रति, जो आपका टारगेट है, पर्पस है, जो भी चीज है, उसके प्रति आपका लगाव होता है। और लगाव की वजह से वो माहौल बनता जाता है, और ये माहौल फिर कैसे भी हो वो चीज अपने जीवन में हासिल करना और आसान हो जाता है, वो रास्ता बनते जाता है। ये कैसे और क्यों, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सबसे पहली बात है कि रिपीटेशन की कला ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और जब सैकड़ों युवाओं के बारे में मैंने सोचा, जब मुझसे बातें करते हैं, तो मैं आज खास तौर पर उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत हद तक ये जो सुझाव है, ये जो सजेशंस हम देते हैं, तो बहुत हद तक उनकी सजेशन अपने ऊपर कम और दूसरे के ऊपर ज्यादा होती है। बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि किसी के पास पैसे थे इसलिए उसको नौकरी मिल गई, इसलिए उसकी तरक्की हो गई, या फिर उसका बैकग्राउंड अच्छा था, उसकी जान पहचान वाले लोग ज्यादा थे, तो ये सब उसके बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसको वो मिल गया। ऐसा भाव आपके मन में इतना तीव्र हो जाता है
कि आप अपने लिए कम और उसके लिए ज्यादा सोच रहे हैं। आपको ये नहीं पता